एक सवाल, क्या तुम्हारे पास टर्म इंश्योरेंस है? अगर है तो भी ये वीडियो देखो, अगर नहीं है तो ये वीडियो डेफिनेटली देखो। ये बात आपको कोई एजेंट नहीं बताएगा, पॉलिसी बाजार की एड नहीं बताएगा और रिलेटिव्स तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा, क्योंकि एक गलत टर्म प्लान आपके बाद आपकी फैमिली को खाली छोड़ता है। तो सबसे पहले एक सेकंड में समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। बेसिकली ये एक कंपनी द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आपको एक प्रॉमिस है कि आपके बाद आपकी फैमिली का ध्यान हम रखेंगे। इतना ही सिंपल है, बट इस सिंपल से प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड बनाना इंश्योरेंस इंडस्ट्री या इंश्योरेंस कंपनी का काम है। यही उनका असली मेन धंधा है। आज मैं आपको बताऊंगा वो 12 इंपॉर्टेंट चीजें जो हर इंडियन को एक इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले सोचनी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और वो चेकलिस्ट कंप्लीट करनी चाहिए। तो गाइस चलो एक एक करके उस चेकलिस्ट के बारे में सुनते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सम एश्योर्ड कवर कितना लेना चाहिए। सम एश्योर्ड होता क्या है, कवर क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब है कि आपके जाने के बाद अपनी फैमिली को कितने पैसे मिलेंगे। तो ये हिसाब हम कैसे लगाते हैं? तो वैसे तो आपका जो एनुअल सैलरी पैकेज है उसका 10 गुना, लेकिन आइडियली 15 गुना कवर लेना चाहिए। अब इसका एक फॉर्मूला है, एक कैलकुलेशन है जो आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। बट सिंपल फॉर्म में आप याद रखो कि एनुअल सैलरी का 15 गुना आपको कवर लेना है। अब एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपका एनुअल इनकम 8 लाख है तो मिनिमम आपको 80 लाख का कवर लेना चाहिए और आइडियली 1.2 सीआर के आसपास का आपको कवर देखना चाहिए। यही एक रेंज है 80 से 1.2 सीआर। वरना आपका एजेंट आपको एक अलग से सम एश्योर्ड बताकर उसी के बिहाफ पे आगे का प्लान डिस्कस करेगा। तो इस चीज को आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि एनुअल पैकेज मल्टीप्लाई बाय 15x। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार इतना ज्यादा क्यों, इतना ज्यादा कवर लेने की क्या जरूरत है? तो यार आपको बात याद रखनी है, ये हादसा जिसके चक्कर में आप ये सब कुछ कर रहे हो ये आपके साथ कल भी हो सकता है, 5 साल बाद भी हो सकता है। तो जो आपको पैसा मिलेगा वो 6 से 7% हर साल डिप्लीट भी हो रहा है, इन्फ्लेशन भी लग रहा है उस पर। बच्चों के खर्चे, आगे उनकी शादी के खर्चे, थोड़े बहुत एक्सपेंसेस ये भी इंक्लूड होते हैं और मंथली जो घर का एक्सपेंस होता है ये भी इंक्लूड होता है। इसी सब को सोच के 15x का फार्मूला बनाया गया है। कभी भी 50 लाख, 1 करोड़, मुझे 50 लाख का कवर चाहिए, 1 करोड़ का कवर चाहिए, ऐसे रैंडमली और राउंड फिगर मत बोलो, हमेशा कैलकुलेट करो। पॉइंट नंबर 2, पॉलिसी टेन्योर, मतलब आपका कवर कब तक होना चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि 60 की एज तक का ले लो, आप सेफ रहोगे 60 तक। हाँ हो भी सकता है, बट ब्लाइंडली मत लो। कभी भी कोई नंबर ब्लाइंडली चूज नहीं करना चाहिए। ये हमारे फाइनेंस की दुनिया का रूल है। टर्म इंश्योरेंस तब तक का चाहिए होता है जब तक लोग आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। तो ये कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? 3 सवाल खुद से पूछो कि आपके होम लोन, पर्सनल लोन या किसी और तरीके का लोन कब तक रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, आपके बच्चे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कब तक हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, क्या रिटायरमेंट के बाद सेविंग या किसी और तरीके का आपके पास पैसा बचा हुआ है। जब इन तीनों सवाल के आंसर मिल जाएं तब आपको एक आंसर और मिल जाएगा, ये कवर कब तक होना चाहिए। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा लेट खत्म होगा उससे बस 5 साल एक्स्ट्रा तक का कवर लेना है। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर मेरा होम लोन 20 साल 30 साल और चल रहा है और मेरी 30 की एज है तो उससे 5 साल एक्स्ट्रा, मतलब 30 की एज है और 30 साल लोन चलेगा, प्लस में 5 साल, 65 साल तक का आपका आपकी एज तक का कवर लेना है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, याद रखना है।